हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहो अपडेट पर। तो एक नई जॉब वैकेंसी आप लोगों के सामने मैं लेकर आ गई हूँ। डीआरडीओ वालों ने एक नई नोटिफिकेशन रिलीज़ की है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, इन्होंने अभी तो नहीं मैं बोलूँगी, एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी है। लेकिन येस, आज ही इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हुई है। 3 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे इसकी एप्लीकेशन शुरू हुई थी और इसकी क्लोजिंग डेट है कब, 23 सितंबर 2022, टाइम शाम 5 बजे। तो आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर है CEPTAM 10 DRTC। ये जो जॉब है ये बहुत ही अच्छी लेवल की जॉब है, अच्छा पे स्केल है इसका। इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकली है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप पूरी की पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहे। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या जॉब निकली हैं और किस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। चलिए एक एक करके हम पूरी की पूरी जो हमारे पास नोटिफिकेशन है उसे रीड करेंगे। येस, तो सबसे पहले जो जॉब निकली हुई है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट FTA B की, यानी ग्रुप B नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल जो है ये पोस्ट निकली है। पहली पे स्केल रहेगा लेवल 6 का, यानी 35,400 से जो आपका पे स्केल रहेगा 1,12,400 रुपये का। ठीक है, 7th पे लेवल 6 का पे स्केल रहेगा ये आपका। उसके बाद अगर एज की बात की जाए तो 18 से 28 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम आपकी एज रिक्वायरमेंट है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए अलग अलग है, वो आप अलग आगे डिटेल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखी जाए तो वैसे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग है। तो इसकी FTA B की हमारी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो या तो आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस होनी चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस या एलाइड सब्जेक्ट से टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक भी चल सकती है। ठीक है, तो ये AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आगे और भी बता रहा है, लेकिन मेन चीज़ यही है। उसके बाद ये बता रहा है अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए आपको BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर चाहिए, एग्रीकल्चर साइंस चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसी तरीके से बॉटनी के लिए बॉटनी के अंदर BSc डिग्री चाहिए। FT के लिए वैकेंसीज इस तरीके से हैं, SC के लिए इस तरीके से हैं, OBC EWS जनरल टोटल इस तरीके से हैं, PWBD एंड ऑल सब कुछ आपको यहाँ पर इन डिटेल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी नोटिफिकेशन में अलग अलग देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग जॉब वैकेंसी है। टोटल है 149, टोटल है 1075 जॉब वैकेंसी। टोटल कितनी है? 1075 जो वैकेंसी है, 1075 जो वैकेंसी है ये आपकी रहेगी किसके लिए? FTA B के लिए। तो जितने भी लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्हें भी लगता है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इसकी फुलफिल कर रहे हैं, वो सभी इसको ध्यान से देखें और एक एक करके पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की डिग्रीज को पढ़ें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरी जो प्रोफाइल की, जो कि DRDO ने निकाली है। ये है टेक्नीशियन A ग्रुप C की जॉब प्रोफाइल। पे स्केल रहेगा 19,900 से 63,200। ठीक है, लेवल 2 का ये पे स्केल आपका रहेगा। एज लिमिट यहाँ पे भी 18 से 28 साल ही है। SC/ST के लिए अलग रिलैक्सेशन है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th क्लास जो है पास होनी चाहिए, यानी मैट्रिक पास इंसान होना चाहिए, और या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, और एक साल का कम से कम सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। ठीक है, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर और डिटेल क्या है। तो इसके अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग एसेंशियल जॉब रिक्वायरमेंट है। और टोटल अगर वैकेंसीज देखी जाए तो यहाँ पर 47 टोटल जॉब वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है जॉब A1, जैसे कि आप इसमें ही देख सकते हैं जॉब लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी। ये जो आगे कोड दिए हुए हैं, पोजीशन स्टेशन A2 B2 P1 B1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है A2 P2 P1 B1 का मतलब है A2 मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अहमदनगर, B2 का मतलब बेंगलुरु, P2 का मतलब P1 का मतलब पुणे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल मिलेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे देखिए। आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी इनकी जो जो डिमांड है वो आपको फुलफिल करनी होगी। मेडिकल फिटनेस, क्योंकि लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, आम तौर पर फॉर्म भरते हैं तो ये होती ही है। उसके बाद करें जितने भी रिजर्वेशन वगैरह बेनिफिट्स हैं यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है ये 100 रुपये रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। SC/ST और वुमेंस के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, वुमेंस SC/ST के लिए PWBD ESM इन सब के लिए कोई भी पे नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आगे की सेंटर्स कहाँ होंगे एग्जाम के। तो एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, ये सारे के सारे सेंटर्स हैं हमारे इस एग्जामिनेशन के। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है। दोनों पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लेते हैं। FTA B के लिए ध्यान से देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। पहले टायर 1 रहेगा जिसमें स्क्रीनिंग होगी, टायर 2 होगा फाइनल सिलेक्शन का। किस तरीके से चलेगा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले। उसके बाद स्कोर के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा।
फिर आपको इस तरीके से प्रॉपर सिलेक्शन किया जाएगा, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसी तरीके से टेक्नीशियन ए के लिए भी टायर 1 टायर 2 रहेगा। टायर 1 रहेगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और टायर 2 रहेगा ट्रेड टेस्ट, यानी कि यहाँ पर 2 टेस्ट होने वाले हैं। ट्रेड टेस्ट विल बी ITI लेवल इन रिलीव ट्रेड टू टेस्ट द प्रैक्टिस स्किल ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक स्पेशल बात है। सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन आपको आगे मैं बता देने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए FTA-B की बात करूँ मैं अगर, तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है स्क्रीनिंग के लिए, उसके अंदर आपके पास क्या क्या रहेगा, तो आपके पास उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल साइंस रहेगी। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 ही मार्क्स के होंगे और आपको 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है। प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए जो CBT होगा उसके अंदर टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, यानी कि जो आपको मैंने सब्जेक्ट बताए थे कि जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले, तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग रहेंगे और वो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट, अगेन आपको 150 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोला हुआ है टायर 1 में 40% आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। और OBC और कैंडिडेट SC ST वगैरह के लिए 35%। उसके बाद बात कर लेते हैं टेबल 2 यानी कि अगली जॉब की, टेक्नीशियन ए की जो जॉब है उसके अंदर आपका अगेन CBT है, आपको पता ही है, और ट्रेड टेस्ट है। CBT के अंदर अगेन वही सेम टू सेम चीज़ें हैं। सेक्शन ए में आपके पास रहेंगे एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सेक्शन बी में रहेगा जो भी आपका ट्रेड रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तो सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 80 क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन हो गए और 90 मिनट का पेपर होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। आगे ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको जो भी आपका स्पेसिफिक ट्रेड होगा उसी के क्वेश्चन होंगे, ITI लेवल के क्वेश्चन होंगे, और ये आपका एक 1 to 2 आवर्स ड्यूरेशन आपको मिलेगी, 1 से 2 घंटे की ड्यूरेशन आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर भी 40% है जनरल और OBC के लिए और 35% आपको मार्क्स चाहिए SC ST के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी जॉब अपडेट। आई थिंक मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी है, कोई भी बात बची नहीं है। अगर कोई भी बात बचेगी तो वीडियो बना के दोबारा बता दी जाएगी। तो इसी के साथ DRDO की जॉब वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर में जॉब वैकेंसीज हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। टोटल 1901 वैकेंसी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करिए इसे और जल्दी से मुझे बताइए किस किस का सिलेक्शन होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से हर एक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।